अभियान से दुकानदारों में गुस्सा। नगर निगम के अभियान से दुकानदारों में खासा गुस्सा देखने को मिला है। खबर लखनऊ से है, जहां गंदगी फैलाने वालों से वसूला जा रहा भारी भरकम जुर्माना, जिसके बाद से दुकानदारों में खासा गुस्सा देखने को मिला। जुर्माना लेने के दौरान दुकानदारों का फूटा गुस्सा। दुकानदारों का कहना है साफ सफाई करने कोई आता नहीं है, लेकिन जुर्माना वसूलने के लिए पूरी टीम आ गई है। यही वजह है कि दुकानदारों में खासा गुस्सा देखने को मिला। मड़ियाओं के श्रीनगर कॉलोनी में यह अभियान नगर निगम की तरफ से चलाया जा रहा है, जिसके बाद अब दुकानदारों में खासा आक्रोश देखने को मिला है। नगर निगम के अभियान से दुकानदारों में गुस्सा है। ओवैस इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए ओवैस, नगर निगम के एक्शन से दुकानदारों में गुस्सा देखने को जो मिल रहा है, ओवैस इसके पीछे की वजह क्या है? जी देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि डेंगू को देखते हुए नगर निगम जो है ये गंदगी का अभियान चला रहा था। उसमें आपको मैं बता दूं कि दुकानदारों को ये निर्देशित किया गया कि दुकान के बाहर कूड़ा ढेर करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा। तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं कि नगर निगम खुद तो कुछ कर नहीं पा रहा है। अब उसको मसला ये है कि दुकानदारों से जुर्माना वसूलने को लेकर ये जो है ये उन्हीं में ये बात सामने निकल कर आ रही है, जिसमें 500 रुपए का जुर्माना दुकानदार से वसूला गया। जिसके बाद मैं आपको मुस्कान बताना चाहूंगा कि लोगों का कहना है कि साफ सफाई के लिए तो यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन नगर निगम अगर जुर्माना वसूलने की बात करे तो वो सामने निकल कर आ जाती है। और इसमें जो दुकानदार है उसमें काफी आक्रोश है। और ये मड़ियाओं थाने के पीछे नगर निगम कॉलोनी में जो है वो अवैध निर्माण चल रहा है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि मड़ियाओं थाने में सेंट जोसेफ स्कूल के बगल में वहां पे जो कूड़ा है वो रोड पर इकट्ठा होता है और बगल में स्कूल है। तो मड़ियाओं में तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी नगर निगम की लापरवाही है, जिससे गंदगी का प्रकोप जो है वो स्कूल के जो बच्चे हैं उनको भी जो है आ सकता है, और तमाम जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको भी इस तरीके से डेंगू में प्रकोप से ये ग्रसित हो सकते हैं। तो नगर निगम इन सब चीजों पे तो ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन अगर वसूली करने की बात आए तो नंबर 1 पे नगर निगम सामने आ जाता है, जिससे जो जनता है वो आक्रोशित है। ठीक है, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ में एसएस स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलटी, तो स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं। स्कूल जा रही बस हादसे का शिकार हो गई। इस दौरान एक तेज रफ्तार स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलट गई है। बस में सवार कई बच्चों को गंभीर चोटें भी लगी हैं। तो बस में सवार कई बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और घायल बच्चों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है, जहाँ सभी बच्चों का इलाज जारी। और देखिए ये हादसे की तस्वीरें सामने आ चुकी हैं, जहां बस पलटने की सूचना पर जो स्कूली बच्चों के परिजन हैं वो मौके पर पहुंचे। खासा गुस्सा भी देखने को मिला। बख्शी के तालाब थाना क्षेत्र के भीखापुरवा के पास का ये पूरा मामला बताया गया। ओवैस ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। ओवैस देखिए, एसएस स्कूल की बस अनियंत्रित होकर पलट चुकी है, जिसमें कई बच्चों के घायल होने की खबर है, और साथ ही जो बच्चों के परिजन हैं उनमें भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। आखिर इस पूरे हादसे के पीछे की वजह क्या बताई गई? देखिए मुस्कान, बिल्कुल आपको बताना चाहूंगा कि लखनऊ के बख्शी के तालाब में एसएस स्कूल की जो बस है वो अनियंत्रित हो गई, पलट गई है। अगर हम वजह की बात करें तो जो है बस पलटने की सूचना पे मौके पे परिजन जो है वो बहुत नाराज हो गए थे, और वजह जो है वो जो है रफ ड्राइविंग की जो बताई जा रही है, क्योंकि जो ड्राइवर है वो सुनने में ये आ रहा है कि सूत्रों के अनुसार कि जो बस ड्राइवर है वो रफ ड्राइविंग कर रहा था, जिसकी वजह से बच्चों की जो है ये जो बस थी वो पलट गई है। मैं आपको बता दूं मुस्कान इसमें कि ये बच्चों को लेकर स्कूल जा रही थी ये बस, और इसके अंदर हादसा हो गया है और घायलों को वहां पर अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल में बच्चों का इलाज जारी है। मुस्कान जी ठीक है, धन्यवाद ओवैस इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रयागराज में गांजे की खेती को पुलिस ने कटवाया, तो गांजे की खेती को पुलिस ने कटवाया है। खबर प्रयागराज से है। कई दिनों से हो रही थी गांजे की खेती, जिसको पुलिस ने सूचना के आधार पर मौके पर जब पुलिस पहुंची तो वहां गांजे की खेती को कटवाया गया है। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में गांजा भी प्रयागराज से बरामद किया गया है। खेती करने वाले 2 अभियुक्त मौके से फरार हो गए, तो खेती करने वाले 2 अभियुक्त मौके से फरार भी बताए गए। कोराव इलाके में बड़े पैमाने पर खपाया जा रहा था गांजा, जहां सूचना के आधार पर जब पुलिस मौके पर पहुंचती है तो वहां बड़ी मात्रा में गांजे की खेप बरामद की जाती है। इस दौरान गांजे की खेती को कटवाया भी गया है।
कई दिनों से यहाँ पर गांजे की खेती हो रही थी और कई दिनों से यहाँ पर गांजे की खेती हो रही थी, जिसके बाद आज पुलिस को सूचना मिलती है। पुलिस जब मौके पर पहुंचती है तो 2 अभियुक्त मौके से फरार हो जाते हैं, लेकिन बड़ी मात्रा में गांजे की खेप को पुलिस ने बरामद किया है। खेती करने वाले 2 अभियुक्त मौके से फरार बताए गए। बदायूं में एसओजी सिपाही की सरेआम गुंडाई आई सामने। एसओजी सिपाही की सरेआम गुंडाई की ये तस्वीरें बदायूं से सामने आई, जहां ऑटो चालक को मामूली बात पर बेरहमी से पीटता हुआ ये जो अधिकारी है ये साफ तौर पर नजर आया है। ऑटो बाइक से छू जाने के बाद सिपाही ने जमकर पीटा तो सिपाही ने जमकर सरेआम अपनी गुंडाई दिखाई है। तस्वीरें बदायूं की है। पिटाई से ऑटो चालक गंभीर रूप से हुआ घायल तो सिपाही की पिटाई से ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। एसओजी सिपाही की सरेआम गुंडाई की ये तस्वीरें बदायूं से हैं। ऑटो चालक को मामूली बात पर ये जो सिपाही है ये बीच सड़क पर उसे पीटता हुआ नजर आया। ऑटो बाइक से छू जाने के बाद सिपाही ने ऑटो चालक को जमकर पीटा है और पिटाई से ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हुआ है। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।